जन अधिकार पार्टी गोरखपुर जिला इकाई द्वारा भारत देश की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एवं मां फातिमा शेख की जयंती संयुक्त रूप से धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम स्थल गोरखपुर प्रेस क्लब जर्नलिस्ट्स क्लब में हुआ संपन्न। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती किरण कुशवाहा MS, स्त्री प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ, पत्नी डॉक्टर KP कुशवाहा, बाल रोग विशेषज्ञ, पूर्व प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव अमित शिवाजी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी रविंद्र मौर्य ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन रिटायर्ड सूबेदार मेजर महतम प्रसाद जिला महासचिव ने किया। अतिथियों का स्वागत महानगर अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती पूजा कुशवाहा ने किया। जन अधिकार पार्टी के कार्यक्रम में भारी भीड़ रही, खासतौर पर महिला कार्यकर्ताओं की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर किरण कुशवाहा ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डाला और चर्चा करते हुए कहा कि हम नारी शक्ति को और देश की प्रत्येक महिला को माता सावित्रीबाई फुले के जीवन को पढ़ना चाहिए और उनके संघर्ष को अपने जीवन में उतरना चाहिए। उन्होंने उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन को भी बताया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प। नगर के प्रभारी, हमारे महानगर के प्रभारी के रूप में हमारे अमीर चंद जी सेवा दे रहे हैं पार्टी में। मैं चाहूंगा अमीर चंद जी जन अधिकार पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे चला और माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस से जरूर बोलेंगे गोरखपुर में। आप लोगों ने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है जहां हम अपने मन की बात कह रहे हैं, अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले के उपदेशों को सुन रहे हैं। तो ये धन्यवाद आपके लिए था। श्री सावित्री देवी जी 19वीं सदी की महान समाज सुधारक थी। वो भारत की प्रथम शिक्षित महिला थी, प्रथम शिक्षक थी और प्रथम प्रिंसिपल थी। उन्होंने दलितों, वंचितों और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उस समय जब उनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था, 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई 13 साल के महात्मा ज्योतिराव जी से। और उस वक्त दलितों, वंचितों और महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था, उनको शिक्षित होने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय में उनके पति महात्मा ज्योतिराव जी ने अपनी शिक्षा के साथ साथ उनको भी शिक्षा दिलाई और शिक्षित किया। अपनी शिक्षा पूरा करने के बाद उन्होंने शिक्षिका की ट्रेनिंग लिया और अपने पति के सहयोग से 1848 में उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोला, मात्र 9 स्टूडेंट्स के साथ। धीरे धीरे जब लोग बढ़ते रहे तो उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिए शांति स्कूल का स्थापना 1855 में किया और धीरे धीरे शिक्षा को बढ़ाते हुए उन्होंने 18 विद्यालय खोले, जो अपने आप में उस समय के लिए एक बहुत मिसाल है। उस समय में जब शिक्षा बहुत मुश्किल होता था, खास तौर से महिलाओं के लिए, उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों से जूझते हुए अपनी शिक्षा जारी रखा। कई बार उनको स्कूल में जाते हुए उनका अपमान किया जाता था, उनको अपमानजनक शब्द कहे जाते थे। कई बार लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंक देते थे, कई बार लोग उनके ऊपर गोबर फेंक देते थे। फिर भी वो अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेके जाती थी, जिससे कि स्कूल जा करके साड़ी बदल के अपनी शिक्षा को पूरी करती रहें। और उन्होंने बहुत से वंचित समाज को और ख़ास तौर से विधवाओं को, जो उस वक़्त बहुत ही प्रताड़ित होती थी समाज में, उनके लिए बहुत कार्य किया। यहाँ तक कि विधवाओं को बाल मुड़वा देते थे लोग, उसके लिए इन लोगों ने नाई समाज से उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे कि उनके बाल ना कटवाए जा सके। विधवाओं के लिए उन्होंने अपने घर में सुधार गृह खोला, जहाँ पे कि वंचित महिलाओं को, विधवाओं को, गर्भवती विधवाओं को शरण दिया जाता था। जो गर्भवती होती थी उनका प्रसव कराया जाता था, उसके बच्चों का भी देखभाल किया जाता था और फिर उनके पुनर्विवाह की भी कोशिश की जाती थी।